संत रविदास की जयंती मनाई जाती है और संख्या इनकी कितनी है? 1.5 लाख। संख्या में हम 1.5 लाख हैं और सामने बैठे कितने हैं, ये सोचने का विषय है। ये पहला कार्यक्रम मैं देख रहा हूं जहां पर इस समाज को बैठने के लिए चेयर दी गई है, नहीं तो ये समाज नीचे बैठता है। अगर नीचे बैठना ही मंजूर है तो जाइए बैठिए वहां। और इस समाज में इस प्रोग्राम में तो चेयर दी गई है वो इनको अच्छी नहीं लगती है। केवल घाटमपुर में ही 20-25 हजार लोग हैं। संत रविदास जी किसी जात समाज के नहीं थे, किसी जात किसी धर्म के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ भी एक भी चौपाई नहीं लिखी। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए संत रविदास जी ने साधना की, ज्ञान का अर्जन किया और अपने दोहों और चौपाइयों के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का काम किया। रविदास जी ने कहा है, एक ही माटी के सब भाड़े, भाड़े मतलब बर्तन, एक ही माटी के सब भाड़े, ना कोई सूत्र और ना कोई पाड़े। मतलब सब लोग एक हैं, सब लोग एक हैं, लेकिन समाज में ऐसी बड़ी बड़ी खाइयां बना दी गई हैं कि हम लोग एक हो ही नहीं पा रहे। अभी चंद दिनों पहले संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति तोड़ दी गई। बड़ा हंगामा हुआ। कुछ मनुवादी ताकतें, मनुवादी शब्द किसी जात विशेष से नहीं है, जो मनु को अपने दिमाग में रखते हैं। मनु वो आदमी है या था जो सोचता था कि महिलाएं अछूत है, मतलब छुआछूत और आडंबर वाला जो काम है ना, आपसी भेदभाव फैलाना, ये मनु वाला काम है। तो मनुवादी ताकतों ने संत शिरोमणि की मूर्ति को तोड़ा और उसमें बहुजन समाज के लोगों ने ही तोड़ने वालों को आश्रय भी दिया, उनका बचाव भी किया। तोड़ने वाले लोगों ने ही बचाव किया, सबको पता है। अरे रावण क्यों मारा गया था? इन्हीं के शास्त्रों में लिखा है कि विभीषण जाकर के उस सेना में मिल गए। नहीं, इनकी क्या मजाल थी कि संत शिरोमणि की मूर्ति को तोड़ते। आज तक कहीं ऐसी घटना नहीं हुई। जो समाज को जगाने का काम करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विश्व में सबसे ज्यादा उनकी प्रतिमाएं तो तोड़ी जाती हैं, लेकिन संत शिरोमणि की, रविदास जी की प्रतिमा पहली बार हमने सुना है कि पहेवा गांव में तोड़ी गई। और तोड़ने वाले का बचाव भी इसी बहुजन समाज के लोगों ने किया। और इसके बाद फिर भी जब हंगामा हुआ तो इसी बहुजन समाज के लोगों ने पैसे लेकर के उसको मैनेज करने का भी काम किया। बोला तुम अपना मुंह बंद कर रखो, ले लो। उसके पुख्ता सबूत भी है हमारे पास। अभी हमारे विद्यार्थी जी बोल रहे थे कि समाज को जगाना होगा। इस समाज को जगाते जगाते बाबा साहब जैसे सैकड़ों महापुरुष ने अपने प्राण त्याग दिए। ये समाज नहीं जगने वाला। मतलब जगे क्यों? नीचे जो बैठने की आदत पड़ी है, जूठा जो खाने की आदत पड़ी है, हमारा समाज आज स्वार्थी हो गया, मतलबी हो गया है। सेल्फिश जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसका जहां मतलब निकलता है ये वहां जाता है, वहां बैठना पसंद करता है। इसको अपने स्वाभिमान से कोई लेना देना इस समाज को नहीं है। और मैं तो आपको बताता हूं, कॉलर टाइट करने वाला आदमी फौजी भारत भूषण संघवार। मैं मर सकता हूं लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता कभी नहीं कर सकता। हमारे समाज बान शान के खिलाफ कोई बात उठेगी, उस बात को दबाने का काम फौजी भारत भूषण संघवार करेगा। इस मंच से बोल रहा हूं। अभी हमने देखा है एक दो नए नेता इधर ही पैदा हुए हैं जो अपने आप को शेर भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं।
कि हमारे सब सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, हम उनको बता देना चाहता हूँ, इस तरह के दलालों के चक्कर में न पड़ना। अपने परिवार को शिक्षित बनाने का काम करें, संगठित होने का काम करें, जो लोग भटके हुए हैं उनको एक मंच पर लाने का काम करें। जब हमारी संख्या इतनी है तो बोला गया ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप अपने हिस्सेदारी की बात जब ही करोगे जब आप अपनी संख्या बल को दिखाओगे। आप अपने संख्या बल को दिखाओगे। अगर अभी यही मंडी के आगे कोई प्रोग्राम हो जाए, फिर देखो अगर ये रोड भरा होगा तो केवल हमारे लोगों से भरा होगा, बाबा साहब के अनुयायियों से भरा होगा। दूसरे समाज के लोग तो केवल स्टॉल लगा करके बैठे होंगे, लेकिन भीड़ हमारे लोगों की होगी। आज इस तरह का कोई वक्तव्य देने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुष की जयंती है। और हम चाहते हैं कि अभी हमारे ब्लॉक महोदय बीडीओ साहब ने कहा था कि गांव-गांव इस तरह के प्रोग्राम मनाने का काम किया जाए। तो इस तरह के प्रोग्राम से क्या है कि समाज में एक संदेश जाता है और जगने की बात होती है। हो सकता है कोई जग जाए, लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के प्रोग्राम जहाँ जहाँ भी किए जाएंगे हम भी कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में पहुंचे और जो भी छोटी मोटी मदद हो सकती है हम भी करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः संत रविदास जी की जयंती पर आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए हैं, जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है सभी को ससम्मान प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय जय भीम।